गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये ब्लॉग जो है, आज की डे है एंगेजमेंट डे और आज मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग के टाइम से मैंने, जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया कि हम लोगों ने तैयारी वगैरह कर ली थी और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं एंगेजमेंट के लिए। और आज हमें जाना है यूपी साइड पे और बहुत ज़्यादा दूर है, कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग बहुत मॉर्निंग से ही निकल गए हैं। बाकी के डिटेल्स मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, ये है मेरी एंगेजमेंट का जोड़ा और इसमें इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्क किया हुआ था ना, और इतना अच्छा अमेजिंग वर्क था। ये एक पाकिस्तानी कलेक्शन है। बहुत से लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी कलेक्शन सूट कैसे होते हैं और बहुत से लोगों को पाकिस्तानी कलेक्शन पसंद भी है। तो गाइस, पाकिस्तानी कलेक्शंस जानने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने सूट जहाँ से लिया था, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला था। बहुत लाइट वेट है, बहुत ही इजी टू कैरी है, बहुत अमेजिंग था। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो गाइज़, यहाँ पे हो रही थी हमारी तैयारियाँ एंगेजमेंट की, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग में ही निकलना था हमें। क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि हमें दूल्हे के घर जाना था और वहाँ जाके उन्हें रिंग पहनाना था। हम लोगों की जो मंगनी हो रही थी ना, वो इस तरह की एक फैमिली लड़के के घर जाएगी और रिंग पहनाएगी और दूसरी फैमिली फिर नेक्स्ट डे लड़की के घर आएगी और फिर उसे रिंग पहनाएगी। ये एक ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग इंगेजमेंट कर रहे थे। बहुत से लोग जानते होंगे इस तरह से इंगेजमेंट, काफ़ी लोगों की हुई भी होगी। और जिन लोगों की इस तरह से इंगेजमेंट हुई है ना, वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, ये मेरा फाइनल लुक था ड्रेस का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लगा। अच्छा, ये जो मेरी सिस्टर ने पहना था ना ड्रेस, ये उसने खुद से कस्टमाइज़ किया है, खुद से बनाया है, खुद अपना मतलब हैंड से। और ये जो रोज़ कट वर्क ड्रेस है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि ये एक ड्रेस पाकिस्तानी सीरियल की किसी गर्ल ने पहना था। ये ड्रेस बहुत मोस्ट वायरल ड्रेस था ये, और मेरी सिस्टर ने ये बनाया है खुद से। और वो हमेशा खुद से ही बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट करती रहती है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और आज हम दोनों की जो ट्यूनिंग भी हो रही थी रेड रेड की वजह से, तो भाई हम लोग बस पे बैठ चुके थे। हमने ट्रैवलर बुक की थी पूरी फैमिली के लिए। और यहाँ पे मैं ये छोटा सा रील बना रही थी अपने भाई का, क्योंकि हम सब बहुत देर से अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने उसे थोड़ा सा फोकस दे दिया था कि भाई, जो कहते हैं ना, दुल्हन का भाई हमेशा बिजी रहता है, तो वो सच में होता है गाइस। सब लोग आ चुके थे पर जो दुल्हन का भाई था वो बहुत ज़्यादा बिजी था कामों की वजह से। ये जो है, ये मेरा बड़ा भाई है, मतलब हम लोगों से छोटा है पर घर में सबसे बड़ा है। और ये मेरी पूरी फैमिली है और ये मेरे हस्बैंड है। जो भी बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा, ये मेरे हस्बैंड है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे एक ढाबे पे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो सब लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हम एक ढाबे पे रुके थे और वहाँ पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट मंगाया। भाई, सब लोगों को हैवी ब्रेकफास्ट नहीं पसंद था, सब लोगों ने एकदम लाइट वेट ब्रेकफास्ट मंगाया था। मुझे तो ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो बस मैंने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खाया था। और भाई, यहाँ का जो रेस्टोरेंट था, यहाँ के जो चार्जेस थे वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे, बहुत अच्छे चार्जेस थे यहाँ के। क्योंकि हम जा रहे थे यूपी के साइड पे और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूड थे, रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि फैमिली टाइम जो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत कम टाइम पे ही होती है। तो गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए थे और जब हम घर पहुंचे तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे गिफ्ट्स अच्छी तरीके से यहाँ पे सजा दिए थे, क्योंकि इंगेजमेंट का टाइम चल रहा था और सभी लोग यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। क्योंकि जो हम दूल्हे के लिए गिफ्ट्स लाए थे उसे दूल्हे ने पहनना था, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि दूल्हा सारी चीज़ें पहन के, ड्रेसेस वगैरह पहन के रेडी होगा। और रेडी होने के बाद हम उसका वेट कर रहे थे कि हम उसकी जो एंगेजमेंट सेरेमनी है यहाँ पे जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो थी मिनाल, वो यहाँ पे ब्लॉगिंग श्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि उसे ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे देखती है अक्सर कि मम्मा ब्लॉगिंग कर रही है, तो वो हमेशा ब्लॉगिंग करती है। अच्छा, ये है मेरी मामा के साथ बैठे हैं मेरी सिस्टर के हस्बैंड। यहाँ पे मेरे फादर भी बैठे हुए हैं और मेरे भाई साथ में बैठे हुए हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं। यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी है। अच्छा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग भी बना दूंगी बहुत जल्दी से। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंगेजमेंट की सारी डिटेल आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो भाई, हम लोगों का जो नाश्ता वगैरह हो गया था, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक के आए थे तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हुआ था। उसके बाद बारी आ गई थी इंगेजमेंट की। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूल्हे की जो रिंग प्लेट वगैरह, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि मैंने चांदनी से ही प्लेट लिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से रिंग लगा दिया था और यहाँ पे हम चले गए थे फंक्शन की तैयारी करने के लिए। तो बस हम लोगों को टाइम हो गया था एंगेजमेंट का और हम आ गए थे यहाँ पे दूल्हे की एंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन कर ली थी हमने। अच्छा, हम जहाँ पे आए थे ना, ये दूल्हे का जो घर था वो एक गांव की साइड का घर था उनका। और ये इन लोगों का जो है ना, ये बोलते हैं ना पुरखों वाला घर, वो उस टाइप का घर था। तो गाइज़, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे।
बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो गांव वाली जो वाइब्स होती है ना वो आ रही थी यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइट की जो अरेंजमेंट थी ना वो कम थी, इस वजह से ना वीडियो अच्छे तरीके से प्रॉपर हाई क्वालिटी में नहीं शूट हो पाया। अच्छा, साथ साथ दूल्हे मियाँ बैठे हुए हैं, उनकी मम्मा हैं और उनके पापा बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने बताना है, मैंने यहाँ पे दूल्हे का फेस रिवील कर दिया है, तो आप लोगों ने बताना है कि जो दूल्हे मियाँ हैं वो कैसे लगे आप लोगों को। और यहाँ पे हमारी जो पूरी फैमिली थी वो एंगेजमेंट की तैयारी कर रही थी फटाफट से। मेरे पापा ने सारी जो रस्में थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे टाइम हो गया था दूल्हे को रिंग पहनाने का। तो गाइज़, हमारे में ऐसा नहीं होता कि दूल्हा दुल्हन साथ में एक दूसरे के रिंग एक्सचेंज करे। हम लोगों की काफ़ी टाइम से यही रस्में चली आ रही हैं। तो यहाँ पे पापा ने दूल्हे को रिंग पहना दी थी, और उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे कुछ लिफाफे वगैरह गिफ्ट्स वगैरह दिए थे उनको, और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया था। और सब ने एक एक करके अपनी अपनी जो रस्में थी वो अदा करी, और साथ साथ ही दूल्हे का जो मुंह मीठा करवाया। यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड आ गए थे मम्मा पापा के बाद। अच्छा, एक एक करके सबकी टाइम चल रही थी, तो सब यहाँ मस्ती मजाक भी कर रहे थे, क्योंकि जो टाइम होता है ना सबसे ज़्यादा हंसी मजाक का होता है। तो सब यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर रहे थे। अच्छा, मेरा भाई जो था ना वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था लाइट पे, क्योंकि लाइट बहुत कम थी। तो मेरे भाई ने बेचारे ने यहाँ पे फोकस कर दिया था फुल अपने मोबाइल से लाइट ऑन करके। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी बारी आई ना गाइस, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपनी बेटी के हाथ से ही यहाँ पे सलामी के जो लिफाफे होते हैं ना वो दिला देती हूँ। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी अपने खालू को देख करके। तो गाइस, मेरी बेटी तो यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा रही थी, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया था। और यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स थे जो दूल्हे मियाँ की मम्मा को और पापा को भी दिए गए थे। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप की रस्में थी जो यहाँ पे अदा की गई। और यहाँ पे आप लोग बताना कि आप लोग के साइड पे किस तरह से रस्में होती हैं। तो भाई बात हो रही थी यहाँ पे सभी जो घर के बड़े थे, लाइक मेरी जो बहन के जो हस्बैंड थे उन्होंने भी फिर सलामी दी, और मेरी बहन भी आ गई थी सलामी देने के लिए। यहाँ पे मेरे सिस्टर ने भी सलामी दी और थोड़ी सी मस्ती भी करी थी, क्योंकि वैसे तो हमारा जो है मजाक का रिश्ता नहीं बनता, क्योंकि हम दोनों सिस्टर बड़ी हैं, और मेरी जो ये सबसे छोटी सिस्टर की शादी हो रही है, और हम दोनों बहन बड़े हैं, और थर्ड नंबर पे जो मेरी सिस्टर है उसकी शादी हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो था ना हंसी मजाक का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा था, पर यहाँ पे हम फिर भी बाज तो नहीं आ रहे थे, हम हंसी मजाक कर ही रहे थे। और दूल्हे जो थे वो बहुत ज़्यादा शाय थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मस्ती क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ये एक अलग मोमेंट होता है, फ़न यहाँ पे होता है। गाइस, अब बारी आ गई थी मेरे भाई की। तो यहाँ पे मेरा जो भाई है वो भी आ गया था सलामी देने के लिए, और यहाँ पे उसने भी दूल्हे का जो है मुँह मीठा कराया। तो गाइज़, यहाँ पे दूल्हे की जो सलामी का जो टाइम था वो हो गया था कंप्लीट। यहाँ पे सभी ने एक एक करके सलामी दे दी थी, और उसके बाद बारी आ गई थी जो हम लोगों ने फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए थे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों ने मेरा जो ब्लॉग है वो देखा ही होगा, लास्ट ब्लॉग, तो जिसमें मैंने सारे गिफ्ट्स वगैरह रैप किए थे। तो यहाँ पे दूल्हे की जो मामा थी उनको मेरी मामा ने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद जो भी गिफ्ट्स हम दूल्हे के लिए लाए थे वो भी हम लोगों ने साथ में ही रख दिया था, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह से हम यहाँ प्रेजेंटेशन दें। तो गाइज़, एक एक करके हम लोगों ने दूल्हे के जो फैमिली थी, लाइक उनकी जो सिस्टर थी और बहुत सारे लोग थे घर पे, सभी के लिए हम लोगों ने कुछ कुछ गिफ्ट्स लिए थे। ये एक छोटी सी रस्म थी जो हम लोगों ने यहाँ पे अदा की। और जो मेरी बेटी थी ना वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी दूल्हे की सारी चीज़ों से देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक करके सभी फैमिली को उनके जो गिफ्ट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो गाइस, ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों का एंगेजमेंट ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइस, इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और हम फिर घर चले गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से मैं रात का जो ब्लॉग था वो आगे शूट नहीं कर पाई। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर मेरी जो पार्टी थी हम लोगों की वो ख़त्म हो चुकी थी गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।